Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear student, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसे हमें सॉल्व करना है और अपने आप को एसेस करिए कि आप इसमें कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी, इसके बाद में अ कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है ना कि ड्रैग कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे जा रहा है तो वहाँ पे क्या लगता है, इनटू लगता है। क्या लगता है, इनटू। तो इनटू लग रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बेबी। बी फॉर बेबी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिए सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट का बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर है आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम। और कॉम्प्लीमेंटेड और कांग्रेचुलेट एक जैसी कुछ कंडीशंस होती हैं। प्रीपोजिशन कौन सा लेती हैं, ऑन। तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आगे चलिए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे फिर एक हमारा प्रीपोजिशन दिया हुआ है, लिखा हुआ ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश। और इंग्लिश और इसके बाद में क्या है, तो इंग्लिश एक मीडियम है ना। तो इंग्लिश से किस में चेंज हो रहा है, तेलुगु में, है ना। इंग्लिश से तेलुगु में चेंज हो रहा है तो किस क्या लग जाएगा, इनटू लग जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा इनटू आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो थर्ड का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे। देयर इज हार्डली। हार्डली का मतलब क्या होता है, अपने आप में नेगेटिव है, मुश्किल से। इसका मतलब नेगेटिव हो जाता है तो सम नहीं लगता, फिर एनी लगता है। देयर इज हार्डली एनी शुगर इन द पॉट। तो यहाँ पे एनी का मतलब बी फॉर बेबी। फोर्थ का बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर। हाँ, एक और फिलिंग द ब्लैंक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज। अब कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली क्या है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग। टू स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि टू के साथ में एक छोटा टू भी आना चाहिए और सम होगा नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे फिफ्थ का हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। सिक्स नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ पिक द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे असेसमेंट की स्पेलिंग गलत ही है। यहाँ पे ए एस लिखा हुआ है जो कि डबल एस होना चाहिए, ये होना चाहिए असेसमेंट। तो ए ऑप्शन में गलती थी, वो हमने सही करी। यहाँ तक क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 7 नंबर पे। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। ठीक है, तो वो क्या है, स्पेसिफिकेशन या स्पेसिमेन। जो कॉपीज वगैरह आप देखते हैं जो नॉट फॉर सेल होती हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे 7th का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 8th नंबर पे आते हैं, द पॉलिसी हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड। बहुत ही पॉपुलर इडियम है आपका नल एंड वॉइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैसा है, इनवैलिड है। कैसा, इनवैलिड, जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चले 9th नंबर पे। 9th नंबर पे लिखा हुआ गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। तो इसका मतलब हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। तो इसका मतलब हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। कौन सा ऑप्शन है, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो 9th का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलिए 10th नंबर पे। हाँ, 10th और 11 सिनोनिम पूछा गया हमसे। 10th और 11 में सिनोनिम है, जेनियल वर्ड दिया है। और जेनियल का मतलब होता है कि वो कैसा है, फ्रेंडली, है ना। फ्रेंडली का मतलब अफेबल, अफेबल का मतलब कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब एमिएबल, है ना। बहुत ज़्यादा वर्ड बताए हैं, फ्रैंक हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कॉर्डियल आ रहा है। कॉर्डियल का मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी 10th का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आगे चलिए 11 नंबर पे। तो अनसेल्फिश जानते हैं, केयरफुल, स्पेसिफिक सब जानते हैं आप, है ना। आगे 11 नंबर ऑडासियस दिया है। देखिए ऑडासियस, ऑडासियस का मतलब साहसी हो। और साहसी है तो कहीं ना कहीं बोल्ड, है ना। नाइट हो सकता है, KNIGHT, है ना। गैलेंट हो सकता है ना। करेज हो सकता है ना। ये सारे वर्ड आ सकते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं 12th नंबर 13 नंबर पे। तो 12th नंबर पे जेंडर का क्वेश्चन हमारा आया हुआ है।
और लिखा हुआ है बुलक। बुलक का फेमिनाइन बताना है, तो बुलक का जो फेमिनाइन होता है वो हाइवर होता है। बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 13 नंबर इन्वायरमेंट का एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव मैंने बताया आपको कैसे बनता है, तो एल लगा दीजिए इन्वायरमेंट में और बन जाएगा एनवायरमेंटल हो जाएगा, और एनवायरमेंटल यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर पे नरेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है ही सेड टू आकाश डोंट मूव। तो इसका मतलब ही टोल्ड आकाश नॉट टू मूव, क्योंकि नॉट टू लग जाता है, या तो फॉरवर्ड कर दें या तो फिर नॉट टू लगाना होगा। तो नॉट टू मूव यानी ए ऑप्शन, यहाँ पे 14 नंबर का हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर के लिखा हुआ है द इंडियन फोर्स ड्रो अवे द चाइनीज। तो किसी पर्टिकुलर फोर्स की बात तो की नहीं गई, इंडियन फोर्स बोल रहा है। इसका मतलब कि भारत की सारी सेनाएं सम्मिलित हैं, और सारी सेनाएं सम्मिलित हैं तो फोर्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्सेस। तो द इंडियन फोर्सेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसी में प्रॉब्लम है, तो फोर्सेस कर देंगे यहाँ पे। 16 नंबर पे बोल रहा है माई ब्रदर इन लॉ हु लिव इन मुंबई। लिव इन मुंबई, हु के बाद में लिव, देखिए ये सिंगुलर नहीं प्लूरल दिया हुआ है, क्योंकि सिंगुलर होता तो वर्ब में एस लगा होता। इसका मतलब कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। आगे भी देखिए हैव लगा है ना, तो इसका मतलब प्लूरल होना चाहिए। तो माई ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, और ब्रदर इन लॉ को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो ब्रदर से करना होगा, है ना। तो यहाँ पे माई ब्रदर से कर देंगे, ब्रदर्स इन लॉ ये होगा। तो ए ऑप्शन में यहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर तक क्लियर हुआ। आगे चलिए 17 नंबर कॉमरेड दिया हुआ है। कॉमरेड को भी समझ लो। कॉमरेड भी एक तरह से कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। ये फ्रेंड जैसा होता है, ठीक है, लेकिन हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनिमी हो जाएगा, है ना, या फो बोल सकते हैं, दुश्मन, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। तो कॉमरेड का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड जानते हैं एसोसिएट इसी का सिनोनिम है फ्रेंड का, और फॉलोवर भी जानते हैं आप। आगे चलते हैं 18 पैसेज आ गया है। अब इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखने होंगे, इसके बाद में फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट्स द, किस चीज को अफेक्ट करती है। सेकंड हमारा 19 नंबर लिखो द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ, किस चीज का है, तो यहाँ पे ये बताना है। तो पोलियो के बारे में तो ऑब्वियसली पोलियो होगा, लेकिन पैसेज पढ़ लेंगे, कई बार कॉमन सेंस से आंसर निकल आते हैं, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए। 20 नंबर पे है व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो क्या ऐसी चीज दिखी जिससे वो फॉरेनर दिखने लगा, तो यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया है। तो फिलहाल पैसेज पढ़ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए पैसेज पढ़ते हैं। लिखा हुआ है टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो is the Sabin oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. 50 साल पहले ये नहीं थी, तो 55 यानी 55 वर्ष पहले ये नहीं था। This was not so. The dreaded disease which mainly affects the brain and the spinal cord. इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। Causes stiffening and weakening of the muscles, crippling the paralysis, which is why I am in a wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was the 7th child in a family of 4 pairs of brothers and sisters, with a huge 23-year gap between the first and the last. I was told that, unlike the others, I was so fair and brown haired, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। That I looked more like a foreigner, है ना, फॉरनर वाला, than a दाऊद बोहरी. I was also considered to be the healthiest of the brood. ये हमारा जो है पैसेज है जिसे आपने देखा। अब चलिए बारी आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट्स द, तो यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यही आपको शुरू से तीसरी लाइन पे आपको देखने को मिला, तो यहाँ पे बी फॉर बेबी हमारा सही है।
19 नंबर पे है द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ, किस चीज का पेशेंट है, पोलियो का है, तो यहाँ पे पोलियो यानी सी नंबर करेक्ट है, पहले भी बता दिया था कॉमन सेंस से। और 20 में है व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, तो क्या है, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, इस वजह से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी 20 नंबर का हमारा बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4। तो बेसिकली क्या है ना कि आपको हमारे चैनल के साथ में बने रहना है, पुराने वीडियो अगर नहीं देखें तो एक बार देखिए, और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। बीच में कुछ हम स्पेशल वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे जो कि वोकैब्स पर आधारित होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर आधारित होंगे। तो बेसिकली क्या है, बने रहना है और ये चैनल को भी प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।